हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत करता हूँ आपका लर्नर आईएएस में टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th। ओके, अभी हम लोगों का लास्ट चैप्टर है 29th, जो कि है लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो उस समय हम देखेंगे किस तरह से साइंस एंड सिविलाइजेशन में लेगेसी मिला था। दिस इज द लास्ट चैप्टर, वी आर गोइंग टू फिनिश एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम देखते हैं रिलीजन। ठीक है, मैंस कन्फ्रंट्रेशन विथ नेचर गिव राइज टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। ओके, इंसान का नेचर के साथ मिलके बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिला। पीपल हैड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज प्रेजेंटेड बाय द जंगल्स, हिल्स, हार्ड सॉल्स, ड्रॉट्स, फ्लड, एनिमल एक्सेट्रा। जितने भी नेचुरल प्रॉब्लम्स थे, ये उनके जीवन इन अर्निंग देयर लाइवलीहुड्स, जो भी ऑब्स्ट्रकल्स आते थे, इंसान ने बाय मेकिंग टूल्स और अदर अप्लायंसेस इन सबको ओवरकम उसने कर लिया। ठीक है दोस्तों, development, technology and scientific outlook. But certain difficulties were found insurmountable, and the natural phenomena inexplicable. Hence, people had to come to terms with them. Besides their effort, they depend on the fertility of the soil and rain. ठीक है, देखिए उस समय उन्होंने वो तो डेवलप तो कर गए, मेटल के बारे में पता चला, उन लोगों ने कई सारे वेपन्स बना लिए, कई सारे टूल्स बना लिए, बट स्टिल दे हैड टू डिपेंड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब क्या है, अब एग्रीकल्चर साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, लोग बंजर भूमि में भी खेती कर लेते हैं। उस समय वैसा नहीं था, दे नीड टू फाइंड द फर्टाइल सॉइल एंड साइमल्टेनियसली। अभी इरिगेशन की फैसिलिटी था, बाद में हुआ, उस समय गुप्ता पीरियड में हमने देखा इरिगेशन अगर स्टेट करवाता है तो टैक्स लेता था, बट स्टिल उस समय जो था वो लोग ज़्यादातर रेन पे डिपेंड करते थे। ठीक है, जो कि नेचर का गिफ्ट है। बोथ द बाउंड्री एंड द हॉस्टिलिटी ऑफ द नेचर लेड देम टू थिंक ऑफ द रिलीजन एंड सुपरनेचुरल एजेंसी। ये जो कुछ चीज़ें, बारिश हो रही है, साइंस तो उस समय पता नहीं था, ये सब चीज़ें उनको रिलीजन, गॉड, इन सब में बिलीव करवाने के लिए बाध्य करता था। Brahmanism or Hinduism developed as the dominant religion in early India. It influenced the development of art and literature and also of society. In addition to Brahmanism, India gave rise to Jainism and Buddhism. ठीक है, समझ गए। Although Christianity came to this country in about first century के करीब यहाँ पे Christianity आए by Saint Thomas. It had to come Darius के साथ, ठीक है, much hard way in the ancient time. Buddhism also disappeared from India in course of time, though it had spread as far as Japan. ठीक है, इंडिया से लुप्त हो गया धीरे धीरे करके बुद्धिज्म, जैसे हमने पीछे देखा, और जापान तक भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया। बुद्धिज्म प्रोजेक्टेड ए गुड डील विद इंडियन आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन नेबरिंग एरिया। बुद्धिज्म के द्वारा इंडिया से जब गए तो इंडियन आर्ट कल्चर को साथ में लेके गए और पड़ोसी देशों में इसको विस्तार किया। Jainism continued in India and helped the development of its art and literature. ठीक है, till today it has good many followers, especially in the trading community in राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। आज तक जैनिज्म हमें देखने को मिलता है व्यापारियों में ज़्यादातर। ठीक है, वर्ण सिस्टम के बारे में बहुत बार पढ़ा है, अब फिर से देखते हैं। रिलीजन इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉर्मेशन सोशल क्लास। रिलीजन इन्फ्लुएंस बड़ा, सोशल क्लासेस बड़े। इन अदर एंशिएंट सोसाइटी द ड्यूटीज ऑफ फंक्शन ऑफ सोशल classes were fixed by law, which was largely enforced by the state. But India varna laws enjoy the sanction both the state and religion. ठीक है, अपने अपने उसके द्वारा। पहले क्या होता था ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, वर्ण से कर्म होता था, बाद में कर्म से वर्ण बना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन पीरियड में। ठीक है, तो अपने अपने वर्ण के सब, ब्राह्मण पूजा करेंगे, क्षत्रिय वॉरियर्स होते हैं, वैश्य ट्रेड करते हैं, शूद्र लेबर थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्ण सिस्टम को देखा। ठीक है, पनिशमेंट के बारे में पता है, सब कुछ हमने देख लिया था। तो वर्ण सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, कैसे आपको पता है। ठीक है, अब देखते हैं उस समय इकोनॉमी के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, तो द नीड ऑफ कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस वर स्ट्रांगली ingrained in the mind of the various classes that ordinarily they would never think of deviation from their dharma. Dharma means their duty. Okay,
The Bhagavad Gita taught that people should lay down their lives in defense of their own dharma rather than adopt the dharma of others. भगवत गीता देखिए, ये भी ब्राह्मणिज्म का ही, भगवत गीता जो है ब्राह्मणिज्म का ही एक वो है। वो कहता है कि हर इंसान को अपने अपने कर्म में रहना चाहिए। जैसे गुप्तास पीरियड में वो कहा गया ना, मनुज स्क्रिप्ट में कहा गया कि एवरीवन शुड स्टिक विद देयर ओन वर्क, ठीक है। तो इसमें भी गीता में भी वही कहा जा गया है कि आप हर एक अपना अपना काम करना चाहिए और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखा गया है। अब वर्ण सिस्टम पूरी अच्छी तरह समझते ही हैं, ठीक है। फिलोसॉफिकल सिस्टम्स क्या था? इन इंडियन थिंकर्स लुक्ड अपॉन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन एंड डेलिबरेटेड डीप इन द रिलेशन बिटवीन द सोल एंड गॉड। ये हमने पहले पढ़ा था फिलोसॉफिकल सिस्टम में जो 5 स्कूल्स आए थे, ठीक है, समीक्षा और ये सब आपको तो पता ही है। तो वैसे ये एक थिंकर्स के ग्रुप था जो कि गॉड और सोल में, ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्मात्मा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती थी। इनफैक्ट फिलोसोफर्स नो अदर कंट्री डेवलप सो डीपली इनटू दिस प्रॉब्लम एज इंडियंस डिड। जैसे इंडियंस के फिलोसफी जो गॉड, भगवान के बारे में जितना डीपली स्टडी किया गया ना, किसी और देश में ऐसा नहीं हुआ है। एंशिएंट इंडिया इज कंसिडर्ड फेमस फॉर द कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। बट इंडियंस ऑल्सो डेवलप ए मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड इन द सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी विच इज इंडियंस created. He find element of the materialist philosophy in the samiksha system of कपड़ा जो थे, कपड़ा वस्तु, उनका जो समीक्षा सिस्टम था, इसमें मटेरियलिज्म देखने को मिलता है, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग। हु वाज बोर्न अराउंड 580, ही बिलीव्ड दैट द सोल कैन अटेन लिबरेशन ओनली थ्रू रियल नॉलेज व्हिच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस एंड वर्ड्स। समीक्षा सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। समीक्षा सिस्टम जो था वो भगवान पे बिलीव नहीं करता। आप वो कहता है कि नॉलेज लो, एक्सपीरियंस करो, अपने आप में एक इन्फरेंस बनाओ और वो गॉड को एक्सपीरियंस करो। अकॉर्डिंग टू इट वर्ल्ड हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय गॉड बट बाय नेचर, ठीक है, एंड द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ इज रेगुलेटेड बाय द एजुअल सोर्सेज। ये समीक्षा स्कूल कहता है। मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी रिसीव द ग्रेटेस्ट इम्पेटस फ्रॉम चार्वाक। चार्वाक जो थे, जो भगवान में बिलीव नहीं करते थे, हु लिव्ड अबाउट द 6th century BC। द फिलोसफी दैट propounded इज नोन एज लोकायत, ठीक है, लोगों से जुड़ के वो लोग कहते थे, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट व्हाट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड बाय मैन थ्रू हिज सेंसुअल ऑर्गन्स डज नॉट रियली एग्जिस्ट। जो इंसान के इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, जो हमारे 5 सेंस है, इसके द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। However, with the decline in the trade, handicrafts and urbanism, the idealistic system of philosophy came to the forefront, ठीक है दोस्तों। Charvak argued that what is not experienced with the senses, it's not exist. Okay, the idealistic system taught that world is an illusion. Okay, people were asked by the Upanishads to abandon the world and strive for real knowledge. ठीक है, उपनिषद कहता है कि आप तर्क करो, कोई कहता है उस पर बिलीव मत कर लो, आंख बंद करके तर्क करो फिर बिलीव करो, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में द फेमस जर्मन फिलोसोफर स्कोपेनहावर, ठीक है, इन स्कोपेनहावर ने find in his system a place for the Vedas and Upanishad. He used to say that Upanishads consoled him in this life and would also console his after death. ठीक है, क्राफ्ट ये हो गया हमारे फिलोसफी के बारे में, हमने देखा क्या क्या हमने देखा था। तो ये एक्चुअली एक वो है कंसाइज फॉर्म है, ठीक है, जो पूरा हमने पढ़ा। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी कैसा था। इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक, ये गलत होगा सोचना में, रॉन्ग टू थिंक दैट द इंडियंस डिड नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन मटेरियल कल्चर। दे अटेन प्रोफिसी इन सेवरल फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। द इंडियन क्राफ्ट्समैन वेर ग्रेट एक्सपर्ट इन डाइंग एंड मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ कलर्स। द बेसिक कलर मेड इन इंडिया वेर सो शाइनिंग एंड लास्टिंग दैट द ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ अजंता स्टिल इंटैक्ट। पता है उस समय कलर बनाना बहुत ही बढ़िया बनाते थे। अजंता का जो पेंटिंग है आज तक, बुद्धिस्ट पेंटिंग जो है ना, तो वो आज तक है, ठीक है। बहुत सारी बढ़िया से क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी उनको पता था। ये गलत होगा कि उनको नहीं पता था, बहुत बढ़िया पता था, ठीक है। सिमिलरली द इंडियंस वेर ग्रेट एक्सपर्ट इन आर्ट मेकिंग स्टील। दिस क्राफ्ट वाज डेवलप्ड फर्स्ट इन इंडिया।
कि स्टील से बनाना, जैसे कॉपर आया, इस सब से मेटल बनाने में बहुत डेवलप थे। द इंडियन स्टील वॉज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सिंस वेरी अर्ली टाइम। ठीक है, बहुत पहले से ही हम लोग स्टील जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम केम टू ऊज इन द latter टाइम, उसको कहा जाता था। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड वुड मैन्युफैक्चर सच स्टील स्वॉर्ड। जो ऊर्ज के जो स्वॉर्ड्स तलवार हुआ करते थे दुनिया में कहीं नहीं मिलता था इंडिया से। तो इंडिया में था ना आयरन ओर बहुत ज़्यादा था, छोटा नागपुर इन सब की जगहों पे। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी हाई थे। पॉलिटी उस समय कहता था, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने जो लिखा था, ठीक है, मौर्यन पीरियड में, तो leaves no doubt that the Indians would run the administration of the large empire and tackle the problems of complex society। इसमें पूरी तरह से लिखा है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम को टैकल किया जाता था, सब डिटेल में लिखा है। तो इसमें कोई दोहराया नहीं है कि ज़बरदस्त पॉलिटी हमारा हुआ करता था। साइंस एंड मैथमेटिक्स कैसा था, विज्ञान और गणित। इंडिया मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस इन एंशिएंट टाइम। रिलीजन एंड साइंस वर इनएक्सट्रिकेबली लिंक टुगेदर। साइंस और जो रिलीजन था वो आपस में जुड़ा हुआ था। कैसे, एस्ट्रोनॉमी मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द कंट्री बिकॉज प्लानर्स केम टू रिगार्ड एज गॉड। एस्ट्रोनॉमी को बहुत मतलब ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी वो तो एस्ट्रोलॉजी कहा जाएगा, एस्ट्रोनॉमी जो ग्रहों के बारे में, ठीक है, तो अंतरिक्ष विज्ञान कह सकते हो आप। तो रिगार्ड तो सारे ग्रहों को भगवान कहा जाने लगा, पूजा होने लगा, तो उनके बारे में लोग जानने लगे। तो इस तरह से विज्ञान और रिलीजन को मिला के ये लोग करते थे। ठीक है, तो ब्राह्मणस जो है मंत्र बनाने लगे हर एक देवी देवताओं के लिए एक। ठीक है, ये ग्रामर कल्ड अष्टाध्यायी जो है वो ग्रामर को कहा जाता था। पाणिनि ने जो बनाया था, पाणिनि सिंथेसाइज द रूल्स गवर्निंग संस्कृत एंड प्रोड्यूस्ड ग्रामर अष्टाध्यायी। पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर लिखा था। ठीक है दोस्तों, ये तो पता ही है आपको। Okay, by the 3rd century, mathematics, astronomy, and medicine began develop separately in field of mathematics. The ancient Indian made three distinct contribution. Mathematics में हमारे प्राचीन भारत में 3 contribution किया। क्या? The notation system, the decimal system, and the use of zero, जो कि आज तक हम फेमस हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ हमारे इंडिया ने, एंशिएंट इंडिया ने ज़बरदस्त ऐड किया था, मतलब जात किया था। The earliest epigraphic evidence for the use of the decimal system is the beginning of the 5th century AD. The Indian notational system was adopted by the Arabs who spread the western world. Indian जो सिस्टम था हमारा नोटेशन का, उसको अरब ने अडॉप्ट किया और दुनिया भर में विस्तार कर दिया। ठीक है, जो आज हम न्यूमेरोलॉजी The Indians were the first to use the decimal system. ठीक है, जैसे हमारे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा, जिन्होंने 476 से 500 तक सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्टा ने यूज़ किया सबसे पहले नंबर सिस्टम का, जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो हमारा कंटिन्यू किया ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कंटिन्यू हुआ, जो कि सिस्टम ऑफ न्यूमेरोलॉजी है। आर्यभट्टा ने ये हमें फेमस मैथमेटिशियन थे। जीरो का यूज़ भी इन्होंने बताया, डेसिमल का यूज़ भी इन्होंने बताया, फिर यूरोप ने लिया, यूरोप में स्प्रेड हो गया। ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन हड़प्पन टाइम से शुरू हो रहा है, ये इट्स ऑल्सो मैथमेटिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स बनाते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें, ट्राइंगल, कोन, ठीक है, ये सब दिया। सूर्य सिद्धांत जो हमारा है, ट्रिग्नोमेट्री, कोण है, ये सब आर्यभट्ट ने दिया। सूर्य सिद्धांत, ठीक है, ये सब दिया। विरह मित्र थे आर्यभट्ट एंड विरह मित्र, एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े स्कॉलर दोनों हैं। आर्यभट्ट कैलकुलेशन दिया उन्होंने। ठीक है, बृहद संहिता दिया इन्होंने, विच बिलोंग टू द 6th सेंचुरी। ठीक है, इस तरह से काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हमारा। ठीक है, मेडिसिन में तो बहुत ज़बरदस्त था हमारा एंशिएंट इंडियन फिजिशियन स्टडी एंड एनाटमी। ठीक है, उस समय ही हमने एनाटमी, फिजियोलॉजी ये सब पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो मेडिसिन हमने पढ़ा। अथर्ववेदा जो हमारा है कंप्लीटली मेडिसिन के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो फिर बाद में सुश्रुत आया, फादर ऑफ सर्जरी, सरग है फादर ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, इस तरह से हमने चिकित्सा विज्ञान में चरक का जो है चरक संहिता, इसमें बहुत सारे लिखा गया है
किसके लेप्रेसी के बारे में, हिस्टेरिया, मिर्गी जिसको कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, हर चीज़ के बारे में लिखा गया। मेडिसिन बहुत फ्लरिश किया। जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल कैसे पढ़ा। एंशिएंट इंडिया ऑल्सो मेड सम कंट्रीब्यूशन टू स्टडी ऑफ द जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, जब लोग जाते थे चाइना ट्रेड करते थे, रोम में ट्रेड करते तो ऑब्वियसली बात है उनको सी रूट पता है तो उसको जियोग्राफी ही कहेंगे ना। उनको जियोग्राफिकल नॉलेज था तभी तो वो लोग रूट खोज के जा पा रहे थे, वरना कैसे जाते। अगर जियोग्राफिकल नॉलेज नहीं होता तो कैसे जाते। तो हमेशा पता करते हैं कि अच्छी खासी जियोग्राफी की नॉलेज भी उनको था। आर्ट एंड कल्चर, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, पॉटरीज, ये वो, तो फेमस अजंता पेंटिंग्स। तो अब देख रहे हैं कितना जबरदस्त उनको स्पीडली करके चला गया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ जाता होगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे वही जो पीछे हमारा जो भी हमने पढ़ा पूरे बुक में, उसी का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चंस लिखेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहीं पे हमारा एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग मीडिएवल पढ़ेंगे। मीडिएवल के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया, उसको भी कवर करेंगे। दिन में 2-3 वीडियोस आएंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। शुरुआत में थोड़ा सा हल्का चल रहा था, अभी पैक हो जाएगा। और साथ ही साथ हम जो एंशिएंट हिस्ट्री का फिर से पहले से क्वेश्चन के साथ उसके रिवीजन करते रहेंगे, वरना हम भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हर रोज एक एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, एक मीडिएवल आएगा और आर्ट एंड कल्चर आएगा। हर संडे को हम लोग सीचेट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ते जा रहे हैं और टाइम होते होते हमारा एक एक रीडिंग सबका खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा रीडिंग शुरू करेंगे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ध्यान रखिए मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और सारे आपको फिर से अगर देख लेंगे आप इस वीडियो को, तो आपको सारे जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएंगे और साथ ही साथ रिवीजन करते रहेंगे। कल से मीडिएवल शुरू हो जाएगा और आर्ट एंड कल्चर भी शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।